चैप्टर का नाम है ए वॉक थ्रू द फायर, आग से गुजरना, आग में से होकर चलना, आग में से गुजरना, आग पर चलना। सारी बातें तीनों एक ही हैं। आग पर चलना, आग में से गुजरना। द अदर इवनिंग, एक दिन शाम को, आई वॉज शॉटिंग आउट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ट्रंक इन द लॉफ्ट, मेरे घर की टांड पर एक बक्सा पड़ा था, उस बक्से में से मैं सामान की छटंतरी कर रहा था। लॉफ्ट माने क्या होता है? अरे लॉफ्ट, LOFT, टांड, ग्राम, मकान का माइन कौन लगा वगे नहीं जाएगा तो रखा ग्राम। अरे बोले कि बोले वो उस टांड से मैंने एक बक्सा उतारा और उसके अंदर सामान भरा हुआ था। उस सामान की मैं छटंतरी कर रहा था, छांट रहा था। When I came across an old pair of khaki drill slacks, सामान को छांटते 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 मेरी नजरें मेरे पुरानी खाकी ड्रेस पर पड़ी। खाकी ड्रेस पर पड़ी, इसका मतलब राइटर या तो पुलिस में है या फौज में है। नजर पड़ी। ए सोल्जर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, जब मैं भारत की सेना में तैनात था, उन दिनों की ये ड्रेस थी जो संभालकर मैंने बक्से के अंदर रखी थी। इसका मतलब राइटर कभी भारतीय सेना में सैनिक था। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, इसमें कोई भी अलग तरह का कोई लक्षण नहीं था। जैसी ड्रेस सैनिकों को मिलती है वैसी ड्रेस थी। I suppose but this was a rather special pair of my army issued tropical kit, carefully preserved and still in fine shape after 20 years. इस ड्रेस को मैंने 20 साल तक बचा के रखा। जब मैं सेना में था तो हमें सैनिकों को किट मिला करता था। उस किट के अंदर ड्रेस भी मिलती थी, बेल्ट भी मिलता था, फीट भी मिलती थी, जूते भी मिलते थे, जुराब भी मिलते थे, किट मिलता था। जैसे ही सेना में भर्ती होते जवान तो जाते उनको किट मिलता। ऐसे नहीं कि आज ड्रेस मिल गई, कल बेल्ट मिल गया, परसों जूते मिल गए, किट मिलता था। उस किट के अंदर ये सामान हमें मिलता था और मैं इस ड्रेस को 20 साल से सुरक्षित अपने घर में रखी और 20 साल के बाद भी ये ड्रेस अभी भी फाइन है। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न्ड, लेकिन जो पैंट थी, पैंट के नीचे ही नीचे वाली ये मारी, ये थोड़ी हल्की हल्की जली हुई थी, हल्की हल्की जली हुई थी, हल्की हल्की जली हुई। ऐसा क्यों बच्चों? इसका मतलब है आर्मी कैंप में कुछ कलाकारों ने कुछ कलाएं दिखाई हैं और उसमें ये सैनिक भी इंटरफेयर हुआ है और आर्मी से चला होगा, इसलिए जल्दी नीचे से समझे गया नमता। और ये पैंट 20 साल से पड़ी है तो आज भी जब उसको जला हुआ भाग देखता तो वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने किसी प्रोग्राम में भाग लिया था। In fact, that was near enough what had happened to them. It was in the early part of 1947. ये 1947 की शुरुआत की बात है। ये 1947 की शुरुआत की बात है। अर्ली पार्ट का 1947 की शुरुआत की बात है, जनवरी, फरवरी, मार्च। When I found myself standing at a supper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. हैदराबाद स्टेट के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बेगमपेट। मैं वहां पर सैनिक कैंप में पोस्टेड था। सैनिक कैंप में पोस्टेड था। कहां? बेगमपेट। कहां है बेगमपेट? हैदराबाद स्टेट में आता है। एंड वन इवनिंग, जब मैं वहां पोस्टेड था बेगमपेट में, एक दिन शाम को आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर विजिट टू द नियर बाई टाउन सिकंदराबाद। एक दिन शाम को मैं हैदराबाद के पास ही एक कस्बा था सिकंदराबाद, वहां गया। वहां से मैं अपनी गाड़ी को लेकर
वापिस आ रहा था मेरे कैंप में, वापिस आ रहा था मेरे कैंप में। Where I had a delightful meal of Chinese restaurant। सिकंदराबाद में सैनिक क्यों जाता है? एक चाइनीज रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए जाता है। वो चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाता है, खाना खाता दिन छिप जाता है, अंधेरा सा हो जाता है और फिर सिकंदराबाद उस रेस्टोरेंट से अपने कैंप के लिए रवाना होगा। कैंप कहाँ है? बेगमपेट। बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद स्टेट। आई वॉज एट ए पीस विद द वर्ल्ड। पूरी दुनिया शांत थी तो मैं भी पूरी दुनिया के साथ, मैं भी शांत मिजाज में था, आराम से चल रहा था, कोई टेंशन नहीं, खाना खा के आया था, गाड़ी आर्मी की थी। आई हैड रीच्ड अ पॉइंट। चलते 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 मैं एक ऐसे पॉइंट पर आया। रोड पर चलते 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 एक ऐसे पॉइंट पर आया। Where the road as it was divided। यहां आते ही रोड इस प्रकार से डिवाइड थी। इधर भी घूमना है, घूमना, डिवाइड थी रोड। क्या थी? डिवाइड थी। As I was swinging into the left hand fork मानी मोड़, और मुझे चलते 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 चलते, सीट पर बैठते तो गाड़ी को घुमाते तो स्विंगिंग शरीर नहीं करता क्या? अरे गाड़ी चला रहे हो, ऐसे बैठे हो, इधर गाड़ी को मोड़ना तो ऐसे शरीर का थोड़ा झुकाव होगा। चाहे मोटरसाइकिल हो, मोड़ में मोटरसाइकिल को मोड़े तो झुकाव होगा। इसको स्विमिंग कहते हैं, स्विंगिंग। और मैं झूलता हुआ गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ता हूं, इधर टुवर्ड्स द कैंप। जिधर मेरा सेना का कैंप है उधर मैं अपनी गाड़ी को मोड़ता हूं, झूलता हुआ। I got a glimpse of the something in the headlights on the right hand fork। इधर से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी का फोकस तो इधर पड़ रहा ही है। अरे यहां तक जब गाड़ी आएगी तो फोकस तो सामने पड़ेगा। अब वो फोकस पड़ेगा तो गाड़ी को जैसे बाएं तरफ मोड़ेंगे तो फोकस भी इस तरीके से बाएं तरफ मुड़ जाएगा। तो राइट को जब यहां अपनी गाड़ी को लेफ्ट में टर्न करता है तो सामने ट्रक की सीधी लाइटें पड़ रही है, सीधी लाइटें पड़ रही है तो वहां पर एक अजीब प्रकार की वस्तु दिखाई देती है, अजीब प्रकार की वस्तु दिखाई देती है। और नंबर पर गाड़ी को इधर मोड़ लेता है तो एक झलक इस वस्तु पर पड़ी है। इधर जैसे गाड़ी को टर्न करेगा तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी, अंधेरा हो जाएगा। अब इसको वापस देखने के लिए क्या करेगा राइडर? इस गाड़ी को, ट्रक को वापस बैठ लेगा, यहां खड़ा करेगा तो सामने बॉक्स पड़ेगा, दोबारा दिख जाएगा, आसानी से दिख जाएगा ना। This was a little more than a car track which led to small village called फिरोजपुरा। जो राइट साइड में रास्ता है, ये रास्ता फिरोजपुरा में जा रहा है, और लेफ्ट साइड में जो रास्ता है या रोड है वो कहां जा रही है? कैंप में जा रही है। और राइट साइड में जो रास्ता है वो कहां जा रहा है? फिरोजपुरा जा रहा है। जो ज्यादा पक्की रोड नहीं है, टूटी फूटी कच्चा सा ही रास्ता है, बीच बीच में पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है। फिरोजपुरा। I stopped the truck and reversed it back। रिवर्स बैक का मतलब होता है पीछे लेना। मुझे सामने लाइट में एक वस्तु दिखाई दी, इसलिए मैंने गाड़ी के ब्रेक लगा के रोकी और रोक के गाड़ी को वापस लिया ताकि सामने लाइट पड़े तो वो चीज दोबारा क्लियर दिखाई दे। पीछे लिया ताकि वो चीज दोबारा लाइट में क्लियर दिखाई दे। I stopped the truck। मैंने गाड़ी को रोका, रिवर्स इट बैक, गाड़ी को वापस पीछे लिया along the road until the headlights shone across the where something had first attracted my attention। और गाड़ी की लाइटें वहां पर, गाड़ी को पीछे वहां तक लिया जहां से ये वस्तु अच्छी तरह से दिखाई दे, जिस वस्तु ने पहले मेरे ध्यान को खींचा था, जिस वस्तु ने पहले मेरे ध्यान को खींचा था। मैंने गाड़ी को वापस लिया और उस वस्तु पर वापस लाइट डाली, ट्रक की लाइट वापस डाली। ये क्या हो सकता है?
I was just in time to see shadow figure disappearing like mad across the rough ground. जैसे मैंने ट्रक को पीछे लिया तो मैंने इस आकृति के पास दो, ये जो वस्तु पड़ी है इसके पास दो आकृति को भागते हुए और गायब होते हुए देखा। तो ये दो आदमी हैं, इन दोनों आदमी को शंका हो गई कि हमारे पीछे कोई कोई लग रहा है, उनके पीछे कोई नहीं लग रहा है। सैनिक को तो अचानक दिखे कोई वस्तु पड़ी है, उसके पास दो आदमी खड़े हैं। राइटर जब अपनी गाड़ी को बैठ लेता है तो उनको संदेह हो जाता है, पीछे लेता है गाड़ी तो उनको संदेह हो जाता है, इसलिए ये वहां से भागते हैं। तो जहां ट्रक की रोशनी आखिरी पॉइंट तक पड़ती है वहां दौड़ते हुए हल्के से दिखाई देते हैं। तो राइटर सोचता है कि मामला तो कैसा है, ये लोग हल्की हल्की आकृति दिखाई दे रही है, दौड़ती हुई आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई आदमी है या कोई जानवर है, कुछ ना कुछ तो है, हल्की सी आकृति दिखाई देती है। वो एवर देवर राइटर मन में सोचता है कि ये कौन हो सकता है जो उबड़ खाबड़ जमीन में दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं। They were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. ये लोग कम से कम समय में मेरे से ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत भयंकर तेज दौड़ रहे हैं। कम से कम समय में ये लोग मुझसे ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चोर के पीछे पुलिस लगेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ेगा ताकि पुलिस के बीच और उसके बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी हो। सत्य बात है। तो वैसे ये लोग भी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पकड़ ना ले। Shortest time, so I let them go on with it because I could not see that appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground. लेकिन मैंने उनको जाने दिया और जो ग्राउंड के ऊपर जमीन के ऊपर सफेद बंडल पड़ा हुआ था, उस बंडल पर दोबारा मेरी नजर लग गई और मैंने फैसला किया कि इस बंडल के पास जाता हूं। इस बंडल के पास जाता हूं कि क्या है। ग्राउंड पर बात कम क्लोजर इंस्ट्रक्शन टर्न आउट टू बी एन इटली इंडियन मैन। मैं उसके नजदीक गया ध्यान से जांच पड़ताल करने के लिए। तो जैसे मैंने कपड़े को हटाया उसके नीचे एक बाहर एक बुजुर्ग आदमी पड़ा था। बुजुर्ग आदमी पड़ा कैसे पड़ा है? बुजुर्ग आदमी, ये जो बुजुर्ग आदमी है ये अंग्रेजों के द्वारा मार पीट करके फेंका हुआ आदमी है। जो दौड़ के भग गए वो कौन है? अंग्रेज सैनिक है। अंग्रेज सैनिक है, दौड़ के गए हैं ना, क्या ना हल्की सी लाइट, ये अंग्रेज है। He was laying what is still and I feared the vast, but as I knelt down beside him, he opened his eyes. वह आदमी चुपचाप पड़ा था और ज्यादा इंस्पेक्शन करने के लिए घुटनों के पर उसके पास बैठा। जैसे मैं उसके पास बैठा उसने हल्की आंखें खोली। His face was covered with the blood. उसका पूरा का पूरा चेहरा था गुस्से मार मार के पीट रखा था। पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। And it was obvious that someone had been doing pretty tough job of putting the force into him. यह एक सर्जन शब्द है, job of putting putting the boot, इसका अर्थ होता है पूरी तरह से पीटना, पूरी तरह से पीटना।
पुटिंग द बूट, जॉब ऑफ पुटिंग द बूट, इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, बुरी तरह से पीटना। लिख लो, कच्ची पेंसिल रखें, नम्रता पास में। But and I was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. और मैंने ये कंफर्म कर लिया कि इस आदमी को तो किसी ने बुरी तरह से पीटा है। जॉब ऑफ पुटिंग द बूट, बुरी तरह से पीटा गया है, इसलिए ये आदमी यहाँ पे पड़ा है। Not for the first time in my life I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the special provided pocket of his slacks instead of the usual tin of cigarette. मैंने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस नहीं किया है, कई बार मैंने महसूस किया है कि मैं एक अच्छा सैनिक नहीं। अगर मैं एक अच्छा सैनिक होता तो हमारे सैनिकों को हमारी आर्मी एक बेल्ट के ऊपर पैकेट देती है और उस पैकेट में हमेशा प्राइमरी ट्रीटमेंट का सामान होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जानते हो ना, प्राथमिक उपचार। लेकिन मेरे पास वो प्राथमिक उपचार की सामग्री की जगह वो सामग्री को मैं निकाल कर फेंक देता हूं, उसके सिगरेट के पैकेट रखता हूं। इसलिए मैं एक अच्छा सैनिक कहलाने के काबिल नहीं। अगर मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट की सामग्री होती तो मैं पट्टी बांध देता, उसके बांध देता ना, क्रीम लगा देता। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये चीजें होती है ना रे, कैंची, डिटोल, पट्टी और महलम, यही होती है ना प्राइमरी प्राथमिक उपचार। पेटिका, प्राथमिक उपचार पेटिका बोलते हैं। तो सैनिकों को जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, उस समय जब हमारे देश के जो सैनिक हुआ करते उनके बेल्ट के ऊपर एक इतनी सी बड़ी चमड़े की बनी हुई डिब्बी लगी रहती थी, उसमें 24 घंटा प्राइमरी ट्रीटमेंट की सामग्री हुआ करती थी। सैनिक हो सकता है कहीं भी घायल हो जाए तो वो अपनी उस पेटिका को खोलता और उसमें से महलम वगैरह पट्टी वगैरह लगा देता। लेकिन सैनिक कह रहा है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं था, इसलिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट की सामग्री थी वो तो थी नहीं मेरे पास, और उसकी जगह तो सिगरेट के डिब्बे भरे हुए थे। सामग्री को तो फेंक दी, निकाल के इधर उधर रख दी। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? अगर वो प्राइमरी सामग्री होती तो खून को कंट्रोल करता, पट्टी वगैरह बांधता, मैलम वगैरह लगाता, पेन किलर कोई टेबलेट वगैरह देता, लेकिन ये नहीं था। इसलिए मैं एक अच्छा सैनिक कहलाने के काबिल नहीं था। Provided pocket of his slacks instead of the usual tin cigarette, but not being a good soldier, मैं एक अच्छा सैनिक न होने के कारण ही तो वहां पर सिगरेट के डब्बे थे जहां पर प्राइमरी ट्रीट की सामग्री होनी चाहिए। वहां पर यहाँ पे वो बॉक्स तो लटक बंधा हुआ है, लेकिन बॉक्स के अंदर तो सिगरेट है। ये खिंचताड़ी नहीं हो, कोई बेकार है। I had to do the best I could with a large pocket handkerchief. अब सैनिक को याद आया कि मेरे पास तो केवल एक रुमाल है और इस रुमाल से ही जो कुछ करना है वो मुझे करना है, इस आदमी को बचाना है, क्योंकि ये मेरे देश का निवासी है। इस हैंडकरचीफ से ही काम चलाना। And when I had managed to clear the blood from his face, जब मैंने उसके चेहरे से खून को साफ करने की योजना बनाई कि हैंडकरचीफ है मेरे पास, इसे मुंह का खून साफ कर देते हैं और बोतल में पानी है उससे इसका चेहरा धो देते हैं। I could see that he was indeed a very old Indian. मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो कंफर्म हुआ कि ये तो बहुत ज्यादा बूढ़ा आदमी है और भारतीय है, और भारतीय। And I was beginning to want to know his, because I did not know what internal injuries he might have. I beginning to get
वाइड। जैसे मैंने इसके चेहरे को देखा तो मेरी चिंता थोड़ी बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई कि ये भारतीय आदमी है और किसी के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, तो मेरी चिंता और बढ़ गई, इसको कैसे बचाएं। He had evidently taken a severe beating। सेवर का मतलब होता है कई प्रकार से, बीटिंग का मतलब होता है पिटाई। और मैंने देखा कि इस आदमी को कई प्रकार से पूरी तरह से पिटा है, कभी लातों से, कभी हाथों से, कभी खून से, कभी कई प्रकार से पिटा गया है। एंड he don't want to mow him, इसलिए मैंने उसके शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की। हो सकता है अंदर कोई भारी चोट हो और हिलाऊंगा तो चिल्लाएगा। Because I did not know what internal injury she might have, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस आदमी के कोई अंदर की भयंकर चोट भी है, अंदर की भयंकर चोट भी, कोई पसली वगैरह टूटी हुई है, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स की जो शुद्ध नमान जवान होना चाहिए हमने जो फ्रेंड्स की देर में ये पसली टूटी जवान होना चाहिए, वो तो मान नहीं चला। तो सैनिक भी सोचता है कि ये इतना घायल अवस्था में पड़ा है तो क्या पता इसके अंदर की कोई भारी चोट हो, इसलिए उसने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की और लेटे का इलाज करता है, प्रारंभिक इलाज करता है। इंटरनल इंजरी ही माइट हैव। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आई डिड नॉट फील आई कुड लीव हिम where he was while I drove on to the camp for help। दूसरी तरफ मैं ये भी फैसला नहीं कर पाया कि इस आदमी को मैं अपने साथ मेरे सैनिक कैंप में ले जाऊं और वहां पर इसकी कुछ मदद हो सके, ये फैसला भी नहीं कर पाया। In fact, I did not know what to do। मैं आखिर तक नहीं समझ पाया कि क्या किया जाए। And on that he stood up quietly, simply like that he stood up। I was left squatting on the ground। उसी समय ये बूढ़ा आदमी वो खड़ा हो गया और मैं वहीं जमीन पर बैठा रहा। बैठे बैठे देख रहे हैं तो इंस्पेक्शन कर रहा है, ये आदमी खड़ा हो गया, हिम्मत जुटाई और मैं उठू जमीन पर बैठा रहा। And while I was actually trying to muster my sketch knowledge of Urdu to ask him if he was all right, मैंने अपने उर्दू के कुछ शब्दों को, उससे कुछ बातें पूछने के लिए अपने उर्दू के शब्दों को काम लेने की कोशिश की। इसका मतलब राइटर को कौन सी भाषा आती है? उर्दू। कोशिश की मैंने उर्दू टू आस्क हिम इफ ही वाज ऑल राइट। मैं उर्दू शब्दों को, जो मुझे उर्दू का ज्ञान था, उर्दू भाषा में मैं उसको पूछने की कोशिश करता हूं कि ठीक हो क्या, लेकिन उर्दू भाषा में बोलने से पहले he gave me my second surprise। उसने मुझे मेरा दूसरा आश्चर्य करने के लिए बाध्य किया। क्या आश्चर्य हुआ मुझे? पहला आश्चर्य कौन सा है बच्चों? ट्रक की लाइट में उसने एक बंडल देखा, ये बंडल क्या हो सकता है, ये पहला आश्चर्य था। और दूसरा आश्चर्य क्या है? दूसरा आश्चर्य ये है, इवनिंग थिंकिंग मी ए परफेक्ट इंग्लिश फॉर माई टाइम इंटरवेंशंस। मैंने थोड़ी देर के लिए मैं वहां रुका तो मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी को अंग्रेजी आती है। ये मेरे लिए दूसरा आश्चर्य था। It was second surprise। अंग्रेजी बोल रहे क्या बोल रहे? Those were the words he used and you can imagine how increased the sound coming from a ragged, barefoot Indian who worldly possessed seemed to be tied in the usually mysterious bundle somewhere in his dhoti। और वह बंडल के रूप में पड़ा हुआ था। वो बंडल किस चीज का था? उसकी स्वयं की धोती का ही था, उसकी स्वयं की धोती का ही था। अरे मारपीट की धोती का पल्ला ऊपर गया क्योंकि कोई पहचान नहीं है। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian young। फिर उस घायल आदमी ने मुझे बताया
कि दो हत्यारे थे, दो हत्यारे थे। एसलेंस क्या होता है? हत्यारे, आक्रमणकारी हत्यारे। फिर बुड्ढे ने मुझे बताया कि जो हत्यारे थे वो दो थे और दोनों ही एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन के बारे में कौन जानता है? अरे इतने विद्वान लोग बैठे हो, एंग्लो इंडियन क्या है? क्या है? आप सोच रहे हो, मेरी बताई बात है यार। एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन है या तो मां भारत की है, नहीं, या तो मां अंग्रेजी है और बाप भारतीय है, या फिर बाप अंग्रेज है और मां भारतीय है। इनसे पैदा होने वाली औलाद एंग्लो इंडियन कहलाती है। तो जो हत्यारे हैं वो दो हत्यारे हैं और वो एंग्लो इंडियन है, ठीक है ना? उन्होंने मुझे पूरी तरह से बताया। अरे अंग्रेज लोग हमारे देश के लड़कियों से शादी कर लेते थे और उनकी जो औलाद होती थी वो एंग्लो इंडियन कहलाती थी, और फिर अपने औलाद और अपने इंडियन जो भी लड़के उसको इंग्लैंड ले जाते थे, लेकिन उनकी होने वाली औलाद तो एंग्लो इंडियन कहलाएगी ना। तो अंत करके है तो ये ब्रिटिश वाले ही जिन्होंने इस बूढ़े आदमी को मारा है। तो एंग्लो इंडियन ये थे, दो एंग्लो इंडियन जवान लड़के हैं जो हत्यारे हैं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। He had not suffered too greatly at the hands because he had known that I would be coming along short and would stop. बूढ़ा कह रहा है लेकिन मुझे पहले से ही इस बात का पता था कि ये लोग मुझे पूरी तरह से नहीं मार पाएंगे क्योंकि आप आने वाले हो। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि ये एंग्लो इंडियन जवान थे, ये मेरे साथ भयंकर मारपीट नहीं कर पाए क्योंकि मुझे पता था कि आप आने वाले हो। बूढ़ा आदमी किसको कह रहा है ये बात? सैनिक को कह रहा है कि मुझे पता था कि आप आने वाले हो, इसलिए आपके ट्रक की लाइट देखकर ये एंग्लो इंडियन भाग गए, अन्यथा तो मर्डर हो जाता, अन्यथा तो मर्डर हो जाता। तो मुझे पता था कि आप आने वाले हैं और आप मेरी मदद करने वाले हैं, इसलिए आपके ट्रक की रोशनी जैसे दिखाई दी, ये हत्यारे वहां से बन गए, हत्यारे वहां से। Know that I would be coming along shortly and would stop, and he had therefore covered his face with his hands. ये बात सैनिक को कहते हुए बूढ़ा आदमी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और ज्यादा बात नहीं करता है। And pretend to be unconscious, एक बार दोबारा बेहोश होने का बहाना कर लेता है। Unconscious क्या होता है? Pretend क्या होता है? बहाना कर लेता है। When I asked him why the two years had been beaten him up, he brushed my question aside. जब मैंने बूढ़े आदमी को ये पूछने की कोशिश की कि ये दो अंग्रेज छोरे आपको मारने की क्यों कोशिश कर रहे थे, तो बूढ़े आदमी ने मेरी बात को बीच में ही काट दी, पूरी बात नहीं सुनी, बीच में ही काट दी। Crucial aside, मेरी बात को साइड में कर दिया। So I did not press the point. इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। किसने ज्यादा जोर नहीं दिया? सैनिक ने, क्योंकि सैनिक पूछता है कि ये दो छोरे आपके साथ मारपीट क्यों कर रहे थे, तो बूढ़े ने मेरी बात को बीच में काट दी, इसलिए मैंने भी ज्यादा इस बात पर जोर नहीं दिया। I then asked him how he had known that I would come to his rescue. फिर मैंने दूसरी बात बूढ़े से ये पूछी कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपके बचाव के लिए आऊंगा। तो बूढ़ा कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आदमी को अपने आप पता चल जाता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका आदमी को अपने आप ही पता चल जाता है, ये गॉड गिफ्ट है। But the only reply I got to this question, इस बात का जो मुझे जवाब मिला वो यही
था समथिंग आर नोन टू ऑल। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका पहले से ही लोगों को पता चल जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका लोगों को पहले से ही पता चल जाता है। तो मेरी आत्मा को आभास हो गया कि कोई न कोई आएगा और आप आ गए। साइड अलग टू वन ए फ्यू और वर्ड्स ऑफ द इफेक्ट। इस प्रकार से उसने कुछ और प्रभावशाली शब्द बोले और सैनिक उससे बड़ा प्रभावित हुआ और सैनिक उसको जहां कहीं का भी है वहां छोड़ने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यहां तक लगाओ।